जी, अस्सलाम वालेकुम। मैं रिगार्डिंग टीचिंग जॉब इन यूएई थर्ड पार्ट जो है वो मैं वीडियो बनाने जा रहा हूँ अपने यूट्यूब चैनल के ऊपर। और आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा। अच्छा जी, इस वीडियो में मैं कुछ ऐसे क्वेश्चंस हैं जो मेरे ज़हन में आए और जो आप लोग पूछ सकते हैं, उनके मैं जवाब देना चाहता हूँ। सपोज़ आप लोगों को यहाँ पे जब तक आप लोगों को जॉब नहीं मिलती, कितने अखराजात आप लोगों के तकरीबन कितने आएँगे? सबसे पहले तो आप लोगों को वहाँ पे अटेस्टेशंस के लिए पैसे चाहिए। उसके बाद आप लोगों को वीज़ा लेना है, फिर पुलिस का कैरेक्टर सर्टिफ़िकेट, कोरोना पुलिस सर्टिफ़िकेट, इन सारी चीज़ों के लिए आप लोगों को पैसे वहाँ पे चाहिए जो माइनर रकम है। उसके बाद आप लोगों को वीज़ा लेना है, फिर आप लोगों को टिकट लेना है, फिर यहाँ पे आप लोगों को रेज़िडेंस का बंदोबस्त करना है। रेज़िडेंस मैंने आप लोगों को पहली वीडियो में बताया था कि आप लोगों ने शारजाह में प्रेफ़र करना है कि शारजाह में आप लोगों को रेज़िडेंस मिले, शारजाह में कोई आपका हो, या अगर दुबई, अलैन कहीं पे भी है, वो शारजाह में आप लोगों को रेज़िडेंस का बंदोबस्त करके दे सकता है। यहाँ पे बहुत सारी वेबसाइट बनी हुई हैं, उनके थ्रू जो है वो एजेंट्स हैं, उनके नंबर्स आ रहे होते हैं और वहाँ पे आप लोगों को वो उनसे रब्ता करके आप लोगों को रूम, पार्टीशन या फ्लैट कोई कुछ भी चाहिए हो आप लोगों को ईज़िली मिल जाता है। अच्छा, उसके बाद यहाँ पे आप लोगों को तकरीबन सर्वाइवल के लिए तकरीबन आप लोगों ने डेढ़ से 2 माह सर्वाइव करना है, ठीक है? सर्वाइव से मुराद आप लोगों ने कहीं आना-जाना नहीं है, रूम में ही रहना है, लेकिन खाना-पीना और आप लोगों ने जो रेंट है, उसका वो देना है। उसके लिए मैंने आप लोगों को बताया था कि तकरीबन यहाँ पे आप लोगों को 5,000 दिरहम आपने लाज़मी लेके आने हैं। एक तो वो एयरपोर्ट पे भी 5,000 दिरहम चेक करते हैं आपसे, चेक कर सकते हैं अगर आप फर्स्ट टाइम यूएई में आ रहे हैं, और यहाँ पे फिर वो आपके दिरहम काम आते हैं, ठीक है? आते ही आपने रेंट पे करना है और उसके बाद आप लोगों ने बाकी अपने खाने-पीने का जो सामान है वो अरेंज करना है और फिर 2 माह तक लगातार, ठीक है? अच्छा, तीसरी चीज़ जो है वो ये है कि आप लोगों को मैंने बताया था कि आप लोग जो जितने भी डॉक्यूमेंट्स हैं, वो स्कैन करके अपने पास रखें। स्कैन करके इसलिए रखने ज़रूरी हैं कि जब आप लोगों को जॉब मिल जाती है, तो जॉब मिलने के बाद सबसे पहले स्कूल आप लोगों को, अच्छा यहाँ पे जितना भी प्रोसेस है ना, जॉब मिलने से लेके जॉब मिलने के बाद का आईडी आने तक, लेबर कार्ड, ये जितनी भी चीज़ें हैं, ये सारी ऑनलाइन होती हैं यहाँ पे। यहाँ पे कोई भी काम, कोई भी डॉक्यूमेंट आप लोगों को हार्ड कॉपी में नहीं देना होता, ठीक है? आप लोगों को सारे डॉक्यूमेंट्स ऑनलाइन चाहिए होते हैं। अच्छा, अब आप लोगों ने ये करना है कि आप लोगों ने वो जितने भी डॉक्यूमेंट्स आपके पास हैं, वो सारे आप लोगों ने स्कैन करके रखने हैं अपने पास। जो आपसे स्कूल माँगता रहेगा कि हमें अब ये डॉक्यूमेंट चाहिए, इसकी फ्रंट साइड चाहिए, इसकी फ्रंट बैक दोनों चाहिए या इसकी बैक चाहिए सिर्फ़, आप लोग वो डॉक्यूमेंट आपने सेव किया होगा फ़ोल्डर में नाम के साथ, आपने वो डॉक्यूमेंट वहाँ से उठाना है, उनके एचआर में मेल पे, जहाँ जिस मेल से आया होगा, उस मेल पे आपने वो डॉक्यूमेंट अपलोड करके भेज देना है, ठीक है? ये बहुत ज़रूरी है, ये इसको ज़हन में रखें आप लोग। अच्छा, उसके बाद आप लोगों को यहाँ पे मज़ीद जो जिस चीज़ की परेशानी हो सकती है, वो ऑब्वियस है, जॉब मिलने के बाद आप लोगों को 1 से 2 माह रेज़िडेंस का इश्यू हो सकता है, क्योंकि काफ़ी स्कूल अब यहाँ पे रेज़िडेंस जो है वो नहीं देते, रेज़िडेंस अलाउंस देते हैं, ठीक है? तो आप लोगों को ये चाहिए कि आप लोग इसके लिए भी मेंटली प्रिपेयर्ड रहें। आप लोगों को जब जॉब मिल जाती है, रेज़िडेंस आसानी से मिल जाती है, ऐसी बात नहीं है कि रेज़िडेंस मुश्किल से मिले, आसानी से मिल जाती है। लेकिन अ, अच्छी रेज़िडेंस के लिए आप लोगों को 1 से 2 माह सर्वाइव करना पड़ता है। मुमकिन है 4 से 5 माह भी सर्वाइव करना पड़ सके, ठीक है? ये भी आप लोग ज़हन में रखें। बाकी आप लोग मेंटली वहाँ से प्रिपेयर्ड होके आएँ। आप लोगों के पास इतना बैलेंस होना चाहिए अकाउंट में कि आप लोग यहाँ पे सर्वाइव कर सकें, पाकिस्तान से लेके यहाँ तक का सफ़र जो है वो ईज़िली बआसानी हो सके आप लोगों का।
और ज़हन में एक चीज़ रखें, एम रखें कि आपने ये जॉब लेनी है, ठीक है? इंशाल्लाह आप लोगों को जॉब ज़रूर मिलेगी। अच्छा, तीसरी जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन मेरे ज़हन में बाद में आया वो ये था कि जो मैंने इन्फॉर्मेशन शेयर की वो तो की मैंने सब्जेक्ट टीचर्स के हवाले से। अब जो पीई टीचर्स हैं या आर्ट टीचर्स हैं या म्यूज़िक टीचर्स हैं, उनके लिए क्या चाहिए होगा? उनके लिए एक चीज़ है वो है आइट्स। आइट्स रिक्वायर्ड नहीं है, ठीक है? बाकी जितना भी प्रोसेस है, जो कुछ भी है वो सेम है, ठीक है? उनके लिए एक आइट्स रिक्वायर्ड नहीं है, बाकी सब कुछ है। जो कुछ मैंने सब्जेक्ट टीचर्स की इन्फॉर्मेशन में दिया है, वो सब उनको चाहिए होगा, ठीक है? अब सैलरी जब आपसे इंटरव्यू में सैलरी का वो पूछेंगे, तो आपने सैलरी जो है वो 7 टू 8 या 6 टू 7,000 दिरहम लाज़मी बतानी है, ठीक है? तभी आप यहाँ पे अच्छा खा सकते हैं और अच्छे तरीके से सर्वाइव कर सकते हैं और अच्छे पैसे बचा सकते हैं, ठीक है? क्योंकि यूएई में आप लोगों को मंथली सर्वाइवल के लिए खाने-पीने अच्छा खाना-पीने के लिए 1000 से 1200 दिरहम लाज़मी आपके अगर आप लोगों ने अच्छा खाना-पीना रखना है यानी जो लाइफ़स्टाइल आप लोगों का पाकिस्तान में था सपोज़, वैसे ही खाना-पीना आप यहाँ रखना चाहते हैं कि मटन भी हो, चिकन भी हो आपके खाने में, डिफ़रेंट डिशेज़ हों रोज़ाना, तो आप लोगों को ये ज़हन में रखना चाहिए कि 1000 से 1200 दिरहम आपके ये लग जाएँगे और फिर रेज़िडेंस आपकी ऑलमोस्ट तकरीबन आप 1500 दिरहम ज़हन में रखें महीने की, अगर आप शारजाह में, एयरलाइन में, वहाँ सस्ती हैं रेज़िडेंस, ठीक है, फैमिली के लिए। अगर आप दुबई में हैं, तो दुबई में कंपैरेटिवली महँगी है रेज़िडेंस, तो इसलिए लोग जो जॉब करने वाले हैं, फैमिली वाले हैं, वो प्रेफ़र करते हैं कि वो अगर दुबई में जॉब है, तो वो रेज़िडेंस शारजाह में रखें, ठीक है? क्योंकि वो दुबई में रेज़िडेंस कंपैरेटिवली महँगी है। वो 30 से 40 किलोमीटर का सफ़र रोज़ कर लेते हैं सुबह का और शाम का वापसी का, तो इसलिए वो रेज़िडेंस वहीं पे ही रखते हैं शारजाह में। तो ये चीज़ें थी कुछ जो मेरे ज़हन में आईं, जो मैंने कहा आप लोगों को इस थर्ड पार्ट में बता दूँ जो बताना ज़रूरी था और इसके अलावा मज़ीद कुछ ऐसा है नहीं मेरे ज़हन में जो मैं बताऊँ। बाकी अगर आप लोगों के ज़हन में कोई क्वेश्चन आता है मेरी वीडियोज़ देख के, तो ज़रूर मुझसे पूछिएगा और मैं इंशाअल्लाह ताला उसका फ़ीडबैक ज़रूर दूँगा उस फ़ीडबैक का जवाब ज़रूर दूँगा और इंशाअल्लाह अपना ख़्याल रखिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कीजिएगा। इससे मुझे बड़ी एनकरेजमेंट मिलेगी और मैं मज़ीद इससे अपनी जो इन्फॉर्मेशन है, जो मेरे पास इन्फॉर्मेशन है, वो मैं रिगार्डिंग यूएई मुख्तलिफ़ चीज़ों के बारे में मैं डालता रहूँगा और इंशाअल्लाह जो मेरे पास और मैं ऑथेंटिक इन्फॉर्मेशन डालूँगा। ऐसा नहीं कि मैं थर्ड हैंड इन्फॉर्मेशन या सेकंड हैंड इन्फॉर्मेशन डालूँ। मैं अगर सेकंड हैंड इन्फॉर्मेशन भी होगी, तो मैं उसको क्रॉस चेक करूँगा, उसके बाद आप लोगों तक पहुँचाऊँगा। आप सब लोगों का बहुत-बहुत शुक्रिया। अपना ख़्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।